In the previous session, we discussed about the फायदास of accounting. अब किसी भी चीज के खाली फायदे हो, that is not possible. Every coin has got two sides. So if accounting carries certain advantages, it also comes with bundles of limitations also. Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session, we will be discussing all the bundles of limitations that accounting carries with it. Starting with the first limitation, accounting is not fully exact. जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट सर्व करेगी वो सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, दैट मे नॉट बी पॉसिबल. Why it may not be possible? Because certain information like information related to provision on debtors will be based on assumptions, will be based on predictions. Assumptions and predictions may be wrong also. जितना assume किया था उतना ना भी हो, that is also possible, and thus accounting serves us with inexact information which makes it a limitation of accounting. Now फिलहाल आपको प्रोविजन ऑन डेटर्स क्या है वो जानने जाने की जरूरत नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो. जब इसको जानने की बारी आएगी आप इसको भी जान लोगे. फिलहाल जस्ट एज एन एग्जाम्पल इसका नाम याद रखो कि जब भी कभी आप एंट्री करते हो फॉर प्रोविजन ऑन डेटर्स, that entry will be based on assumption and thus this becomes the limitation of accounting. That's it. आगे जाके खुद आप बाकी का पिक्चर समझ जाओगे. The next limitation is accounting serves unrealistic information. अब ज़रूरी नहीं जो भी इंफॉर्मेशन हमको बुक्स ऑफ अकाउंट सर्व करे वो सारी इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक हो, रियल हो. Some information may be unrealistic also. कैसे? Suppose on 31st March 25, my books of accounts shows that I have a machine of rupees 5 lakh. सेम डेट को अगर मैं सेम मशीन मार्केट में सेल करने जाऊं मुझे 5 लाख थोड़ी ना मिलेंगे, मे बी मुझे 4 लाख मिलेंगे, मे बी मुझे 3,25,000 मिलेंगे, मे बी खाली 25,000 मिले. मुझे पता ही है कि 5 लाख का मशीन जो मेरी बुक्स में शो हो रहा है उसका मार्केट में 5 नहीं ही मिलेगा, बट स्टिल आई शो इट एट 5 लाख ओनली. वाई आई शो इट एट 5 लाख? अगेन आगे उसकी बारी आएगी, आपको कुछ समझ में आ जाएगा. फिलहाल 5 का मशीन आपकी बुक शो कर रही है तो वो 5 का ही करना पड़ेगा, जबकि आपको पता है कि 5 लाख का मशीन सेल करोगे तो उतना नहीं मिलेगा. स्टिल यू आर फोर्स्ड टू शो इट विद दिस वैल्यू ओनली एंड thus it becomes the limitation of accounting that it serves us with unrealistic information. The next limitation is accounting ignores qualitative information. Now any information has got two aspects, qualitative aspect and quantitative aspect. Accounts always will serve us with the quantitative part of information which can be measured in terms of money. Suppose मेरी books of account show करेगी कि मेरा current year का profit previous years के comparison में बहुत ज़्यादा कम आया, but ये show नहीं करेगी कि क्यों कम आया. मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट इसलिए कम आया बिकॉज मेरा एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजर था, वो अब मेरे फर्म को छोड़ के चला गया, उसने रिटायरमेंट ले लिया एंड दस मेरे फर्म का कामकाज उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना उसकी प्रेजेंस में हो रहा था. सो प्रॉफिट का कम आना इज द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो सबको दिखेगा, बट प्रॉफिट कम क्यों आया? बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द मैनेजर हु वाज वेरी गुड एट हिज वर्क. दैट इज द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन which will not be presented in books of accounts, which will be ignored by books of accounts, and thus this becomes the limitation that it always ignores the qualitative aspect of the information.
The next limitation is accounting ignores the effect of price level changes. प्राइस लेवल चेंजेस बोले तो मे बी आज से 20 ईयर्स बैक जो 10 रुपीज़ की वैल्यू थी, आज 10 रुपीज़ की उतनी कोई वैल्यू नहीं। तो ओवर द 20 ईयर्स पीरियड मनी की वैल्यू फॉल हो गई है, पैसे की वैल्यू गिर गई है। दैट इज प्राइस लेवल चेंजेस 20 ईयर्स में हुए हैं। बट व्हेन वी रिकॉर्ड एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी अज्यूम दैट मनी की वैल्यू स्टेबल है। 20 ईयर्स बैक जितनी 10 रुपीज़ की वैल्यू थी, आज की डेट में भी 10 रुपीज़ की उतनी ही वैल्यू है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। बट स्टिल अकाउंटिंग मनी की वैल्यू स्टेबल अज्यूम कर लेता है, एंड दस इट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दैट वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। And the last limitation of accounting is it may involve window dressing. Window dressing मतलब information को twist करना। क्यों twist करना? So that आप सामने वाले को जो information जिस तरह दिखाना चाहो उस तरह दिखा सको। तो accounting has got that power. You can twist the information. You can manipulate the information. इतनी सफाई से आप ट्विस्टिंग मैनिपुलेशन कर सकते हो कि सामने वाली पार्टी को पता भी ना चले। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इट इन्वॉल्व्स विंडो ड्रेसिंग। द इंफॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। सामने वाली पार्टी को दिखाना है मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है भाई, इस बार तो प्रॉफिट कम हुआ है। I can manipulate the information and I can show less profit. सामने वाली पार्टी को दिखाना है मेरे पास बहुत सारे assets हैं। I can manipulate the information and I can produce the desired result. And thus it becomes the limitation of accounting. I hope whatever bundles of limitations we have discussed today, at least 80% things समझ में आई। 20% things like this अगर समझ में नहीं आई, you need not have to worry, because in the preceding chapters you will understand these all concepts, and once these all concepts will get clear in your mind, the whole picture will get 100% clear. So आपके छोटू से दिमाग को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देना, जितना समझ में आता है well and good, just go with the flow. आपको लगे कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमें समझ में नहीं आ रही, just फिलहाल remember the names so that at least you can write the theory aspect. फिर जब इसकी बारी आएगी टेक्निकली समझने की, हम उसको भी समझेंगे। So I hope this thing is clear in your mind. ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करो अपने माइंड को, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, just go with the flow. Until the flow of next session, stay tuned and goodbye.